पूछ मोहम्मद बिन कासिम से 16-17 साल में रब ने कौन सी जहानत अता की थी, किस माशरे में रह के पले थे वो लोग। क्या पबजी का दौर था, मोबाइल का दौर था? नहीं, खुदा की कसम वो तलवारों की खनक का दौर था, वो ढालों की धमक का दौर था, वो जवानों के बाजुओं की ताकत का दौर था। आज एसी में रह के पलने वाला बच्चा कौन सा परचम लहराएगा? सिवाय पबजी के कुछ नहीं आता है। उनकी माओ ने दूध पिलाया था तो ये कह के पिलाया था कि जिंदगी भी नबी के लिए है, पूरी कायनात नबी के लिए है। आज हम शौक से पढ़ते हैं, शौक से सुनते हैं, ताज शरिया का कलाम है, ताज शरिया का कलाम है। क्यों भूल जाते हो उनका दिया हुआ सबक? कितनी प्यारी बात कही थी उन्होंने। कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़े हरे कादरी के। नारा तकबीर, हाँ बुलंद आवाज से बोलो, डरो मत किसी चीज से। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने दादो सरिया, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल, स्वार की सरजमीन। नारा तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताजा कर दिया। चलें आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमने क्या पढ़ा है बच्चों को, हमने क्या पढ़ा? ताजुल शरिया ने भी बेदार किया, आला हजरत ने भी बेदार किया। आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। उन्हें कारी साहब पढ़ने की जरूरत है, बिला वजह में दूर दूर से चिढ़ते। आला हजरत ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कितनी बड़ी बात कह गए, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या तैयारी हमने की है? सारे नौजवान बैठे, सारे नौजवान बैठे, इतना कमजोर कोई नहीं है जो रोजाना सलातुत तस्बीह ना पढ़ सके। पढ़ सकता है नहीं हर नौजवान? अगर सीख ले तरीका, हर नौजवान एक मर्तबा रात में सलातुत तस्बीह पढ़ सकता है। इतने मजबूत लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं। लेकिन नहीं, ये मजबूती ताकत की नहीं होनी चाहिए, और जिस्म की ताकत से भी उतना काम नहीं बनता जितना रब की रहमत से काम बना करता है। रब की रहमत से जितनों ने गर्दने मैदाने जंग में कटाई, हर परवरिश के पीछे एक जियाली माँ का हाथ है। पढ़ लो सारी तारीख। अलीजान बाबा की महफिल में बैठे हो, ये भी किसी पारसा माँ का लाल होगा जिसकी रियासतें और इबादतें इतनी बुलंद हुई कि अल्लाह ने इसको विलायत का दर्जा अता किया। अगर माएं दीनदार होती हैं तो औलाद नेक हो जाती, लेकिन अगर माएं दीन के नाम पे बुज़दिल हो तो फिर औलादों में शेरे खुदा पैदा नहीं होते। ये याद रखिए, औलादों में फिर बहादुर पैदा नहीं होते। इसलिए माओ का बहादुर होना जरूरी है, और बहादुरी से मतलब है माओ का दीनदार होना जरूरी है। जो किचन में मोबाइल बजा के आटा गूंद रही है, उस रोटी को खाने वाला फजर में उठेगा? बताओ यार, उठेगा? अगर मां बिना दुपट्टे के खाना बना दे तो फिर उस रोटी को खाने वाले के दिल में दुरूद का जज्बा पैदा होगा? नहीं हो सकता। अगर चाहते हो तेरे लुकमे के अंदर इबादत का नूर पैदा हो तो फिर माँ से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, बहन से कह के कनीज़े फातिमा ज़हरा बन। जाओ जाकर के बेटियों को बताओ कि रोटियां बनाया करो तो सर से दुपट्टे नहीं उतरने चाहिए। आज घरों में ऐश के साथ रहने के बावजूद हमारी घर की बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखे, हया का चादर उनके सर से उतर चुकी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया फिलिस्तीन के लिए रो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ
हूं जितनी बहादुर माए फिलिस्तीन की जमीन ने पैदा की है, आज तक कोई जमीन पैदा नहीं कर रखी है। उनके हौसलों को सलाम, उनकी जुर्रतों को सलाम, उनकी बंदगी को सलाम, रब से मोहब्बत को सलाम। एक बेटी का इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया था हर वक्त नकाब में क्यों नजर आती हो? उसने कहा था तुम सफर की बात करते हो, हम तो बिस्तर पे भी लेटते हैं, तो नकाब पहन के लेटा करते हैं। का नकाब पहन के क्यों लेटती हो? किसी ने सोचा था कि शायद यह जवाब देगी कि कब भागना पड़ जाए इसलिए नकाब पहन के लेटते हैं, लेकिन उसके जवाब ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। बच्ची ने कहा था कि हमारी जमीन पे बमबारी हो रही है, कब जाने कहां जाने, किस जगह बम गिर जाए और छत गिर जाए, कब उसके नीचे मलबे में दब के मर जाए। हम नकाब इसलिए पहनते हैं अगर किसी छत के नीचे हम दम दब के मर जाए और लोग लाशें निकालने आए तो हमारे जिस्म के ऊपर नकाब का पहरा होना चाहिए ताकि किसी की नजर हमारे बदन पे न पड़ने पाए। तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा की कसम ये गैरत वाली माए हैं तो फिर लाल भी कैसे गैरत वाले पैदा हो रहे हैं। यहाँ तो 6 फीट का हो, 58 इंच का सीना हो, हाँ, और उससे कहते जा मस्जिद में चिराग जलाइए। कह रहे भैया पता रात को 2 बजे जिन्नाम है, मैं ना जाऊंगा। बड़ी मजबूत रिवायत है इनके याद। हाँ, रात को जिन्नात मस्जिद में जरूर आते हैं इसके लिए। कह रहे कतई नहीं जाऊंगा, जिन्नात आ जाऊंगा। कद कितना है? 6 फीट। सीना कितना है? 58 इंच। 56 किसी वजह से नहीं कह रहा हूं, 58 इंच सीना, कद 6 फीट, कद 6 फीट। अच्छा खासा लहीम शहीम, चिराग जलाते तो कह रहा जिन्ना में। ये इसका नजरिया है। उन माओ के लालों को देखो, उम्र 6 साल है, कद 1.5 फीट है, छोटे छोटे हाथ है, खा नहीं पा रहे हैं, बोनिया दूध की हाथों में है, हाथ में दूध का फीडर लेकर के बड़े बड़े बहादुरों के आगे AK-47 लिए दुश्मन सामने खड़े हैं। किसी के हाथ में बम है, किसी के हाथ में गन है, लेकिन उन माओ के लालों को सलाम करो। 6 साल की उम्र में भी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं तूने समझ क्या रखा है, हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हम जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। मगर कब होगा? जब माए नेक होंगी, जब माए नेक होंगी। दादी कितनी नेक है पता है? पोते की शादी आ जाना, पैर नीचे नहीं रख रही है कारी साहब को, उड़ उड़ के कह रही है 7 दिन पहले गीत शुरू कर दो। कह रही है गीत शुरू कर दो, कब करोगे? 7 दिन रह गए, मेरी अम्मा शादी में 7 दिन है और तेरी मौत का एक लम्हा भी बाकी नहीं है। ये तो पता है कि बारात 7 दिन बाद जाएगी, लेकिन अगली सांस की गारंटी नौजवानों है, गारंटी सारे बोले है, गारंटी नहीं, गारंटी ना हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रही है 7 दिन रह गए, गीत शुरू कर दो। लड़का अगर हाफिजिया ढाल लिया तो कह रही है कि मैयत बनवागा क्या घर की, और ढोलक में मीरे महफिल बन के बैठती है। हाँ, बारी लगा रही है, अब तू गा, अब तू गा। और जब परमल बट रहे तो कह रहे हैं पहले दादी को दो। सेव कहते परमल खीले, खीले ना, खीले ना, पहले दादी को दो। क्यों? कि इसका सबसे बड़ा कारनामा, गलत नहीं कह रहा हूं मैं,
सबसे बड़ा कारनामा है। कभी कभी रातों में गांवों से गुजरना होता है, चंद नौजवान लड़कियों के साथ, एक बूढ़ी साथ होती है, 3 बजे 2 बजे दौड़ती चली जा रही है, लड़कियों से आगे अम्मा जा रही है, पूछो क्या मामला है, ये किधर से आ रहे हैं, कहा आज गांव में गीत चल रहे थे, अम्मा वहीं से आ रही है, छोटी नाली हो या बड़ी नाली, ऐसे कूदती जा रही है जैसे हिरन जा रहा है दौड़ता हुआ। ये जो दौड़ के जा रही है, अगर इस अम्मा से कहो कि चल उठ के मुसल्ले पे नमाज पढ़ ले, बेगैरत कहती घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कुरान पढ़ ले, कहती है टिपता नहीं है मुझे, रात के अंधेरे में बिना चराग के तुझे नालियां टिप जाती है, दौड़ करके आधा किलोमीटर तू कीले लेने चली जाती है, वो गैरत कर, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, कहावत ये है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, मरने का वक्त आ गया है, एक पैर छिलके पर है, दूसरा कब्र में है, कब जाने मौत का पैगाम आ जाए, ए मेरी माँ मुसल्ला बिछा ले, रब को मना ले, पूरी जिंदगी गुनाह किए गए, आज रो के रब को दिखा दे, खुदा की कसम कब्रिस्तान में जा, दफन हो जा, रब को राजी करके जा, अगर पत्नी की जरूरत नहीं है, तेरी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आनी शुरू हो जाए। टाइम कम है, मेरा वक्त हो चला है, मैं बहुत कम वक्त में पूरी बात कर लूं अपनी। तवज्जो है सारे लोगों की? ये है दीनदारी हमारी, ये है दीनदारी। और अल्लाह सलामत रखे इन उलमा को, ये हर शादी पे लड़ते हैं किसी ना किसी से, कभी मेहर को लेकर लड़ जाते हैं, कभी निकाह पढ़ाने के पैसे को लेकर लड़ जाते हैं। इनकी गलती यह है कि ये 5000 मांग लेते हैं और ये शराफत से 5000 मांगते हैं। हमारी कौम उसे देती है 50,000 जो नंगा हो के ढोलक बजाने आता है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। डीजे वाले को 20 दे दें, अगर पैसे वाला तो कह रहा तो नाचने वाली भी लाना, महफिल में रंग आना चाहिए, रंग इतनी लठियां चलेंगी मरने के बाद कि सारे रंग तेरे कब्र में नजर आएंगे। मैं देखो जी, मुझे चापलूसी नहीं आती है, मैं तुम्हें झूठी सच्ची बातें कह के और राजी करके नहीं जा रहा हूं। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, सीधी सी बात है। वो भाई तो करते क्या, दे दबा दब ढोल बज रहा, दे दबा दब रुक थोड़ी रहा डीजे। पहले देखो हो क्या गया, पानी बिल्कुल मर गया, गैरत का बचा ही नहीं, आंखों के हया का पानी खत्म हो गया। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, ये सफेद बालों वाले लोग ना मेरी बात की तस्दीक करेंगे अगर याद रहा होगा इन्हें तो, वरना इस जमाने ने क्या क्या भुला दिया है। जब बेटियां रुखसत होती थी 8 दिन पहले बाप रोना शुरू कर देता था। 3 दिन से माँ खाना नहीं खाती थी, भाइयों की आंखें सुर्ख रहती थी रोते रोते। बाप कभी खेत में बैठ के रो रहा है, कभी बैठक बंद करके रो रहा है, कभी रात के सन्नाटे में मुंह पे कपड़ा डाल के रो रहा है। कोई कहता था क्यों रो रहा है, कहता था जिसे 22 साल सीने से लगा के पाला, आज वो बेटी जाने वाली है। जो मुझे आते जाते टोका करती थी, आज मेरी लख्ते जिगर जाने वाली है। यार मैं इसलिए रो रहा हूं, कल मेरी बेटी चली जाएगी, 1000 मेहमान होंगे, आंगन खाली नजर आएगा, उसके बगैर घर उजड़ा उजड़ा नजर आएगा। ये सोचकर बाप 8 दिन से रोया करता था। जरा याद करो आज की बेगैरती को और याद करो उन लोगों की कुर्बानियों को। जब बेटी की रुखसती के 5 दिन या 8 दिन रहते थे, बाप रोज तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जाता था और मुसल्ला बिछा के इतना रोता था कि उसकी सिसकियां मस्जिद के बाहर तक सुनाई देती थी। लोग पूछते थे यार क्या मांगता है, खाने का भी इंतजाम हो गया, सारा जहेज आ गया है, अब क्यों रो रहा है। वो कहता था जो मेरे बस का है मैंने कर दिया है, अब जो रब की मर्जी पे है वो मांगने गया था। का क्या मांगने गया, का मैं रो के कह रहा था मालिक इसने 22 साल 25 साल 18 साल मेरे घर गुजारे, अल्लाह मैंने चटनी से भी खिलाई तो इज्जत से खिलाई थी, रूखी रोटी भी खिलाई तो बेटी को इज्जत से बैठा के खिलाया था, अब गैरों के हवेली जा रही है। रब से ये कहने गया था ए मेरे मालिक पहले मेरी बेटी को सोने के लुक़मे ना मिले, चटनी के लुक़मे दे देना, मगर मेरी बेटी को इज्जत के लुक़मे अता फरमा देना। मैं रो के बेटी के लिए इज्जत के लुक़मे मांगता रहा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कल बेटी रुखसत होने वाली होती है और बेगैरत भाई डीजे बजाता है, जश्न मनाता है, क्यों गैरत मर चुकी है, बगैर रुखसत हो रही है, या मुसीबत को सर से डाल रहे हो इसलिए जश्न मना रहे हो। यही वजह है कि बहनों के घर भी बर्बाद रहते हैं और उनके मैके भी बर्बाद रहते हैं। अगर ये चाहते हो कि बहन बेटियों की
नेकों में आबादी रखे। तो गाने ना बजा, डीजे ना बजा, मुसल्ले बिछा, रो के दिखा, रब को आवाज दे। खुदा की कसम, जिसने दुनिया बनाई है वो तेरी बेटी के मुकद्दर को फिर से बना भी सकता है। सवार शर्म आनी चाहिए हमारी। फिलिस्तीन में बम गिरते रहे, मेरी कौम डीजे पे नाचती रही, बच्चों के हाथ पैर कटते रहे, मेरी कौम डीजों पे नाचती रही। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम हुजूर को? मुझे भी तो बताओ ना। अगर किसी फिलिस्तीनी ने आका की कलाई पकड़ के ये कह दिया ना, हुजूर हम तो पानी पानी को तरस रखे थे और ये शराब के नशे में डूबे हुए थे, खुदा की कसम कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई नहीं होगा बचाने वाला नसीब। वो फिलिस्तीन का भूखा बच्चा जिसको एक रोटी मिली और न जाने कितने दिन के बाद मिली थी, वो रोटी को देख के इतना खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा कि लोग 10 लाख की फ्री मिलने वाली गड्डी को देख के इतना खुश नहीं होंगे। किस कमाल की उसकी भूख थी कि वो एक रोटी के लिए इतना उछल उछल के मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था।